Hello students, welcome to my class. Today now we are going to study lesson 3rd from your book First Flight, two stories about flying. In this lesson there are two stories. In our first part I will explain his first flight that is written by Liam O'Flaherty. एंड दिस इज स्टोरी अबाउट अ सीगल. इसमें ये स्टोरी जो है एक सीगल यानी एक जो बर्ड है जो सी में जनरली अपन देखते हैं उसको. एंड दिस इज स्टोरी अबाउट दैट बर्ड. एंड सिंस अर्लियस्ट टाइम जैसे कि ह्यूमन बीइंग हैव ड्रीम ऑफ कॉन्कर्ड स्काई, हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. और यहाँ पर इसी तरह से टू स्टोरी जो है फ्लाइंग से रिलेटेड है. और दिस स्टोरी फर्स्ट his first flight, this is story about a seagull जो मैंने अभी बताया, काइंड ऑफ बर्ड जो कि जनरली अपन उसको सी में देखते हैं. एंड नाउ शी वॉज वेरी टिमिड गर्ल, यानी टिमिड और डरपोक टाइप की बर्ड है. और जो कि यहाँ स्टोरी हम देखेंगे किस तरह से वो अपने जो उसके अंदर जो डर होता है ना, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा छोटे जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ नहीं पाती हैं और जो कि बेबी बर्ड होती है और जनरली उनकी जो मदर होती है वही उनके लिए टेक केयर करती है, सारा फूड वगैरह लाना और सब कुछ वो आराम से खा लेती है. बट जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदर उनको क्या करती है, सेल्फ डिपेंड होने के लिए छोड़ती हैं. और यहाँ पर जो सीगल है वो अभी भी क्या है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उड़े, हवा में उड़े, जैसे अदर उसके जो और जो सिबलिंग है, जो सिबलिंग यानी उसके बहन भाई जो है बर्ड के, वो भी सारे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सब उड़ने लगे, अपना अपना फूड अपने आप सर्च कर रहे हैं. बट लेकिन यहाँ सीगल है दैट इज़ वेरी अफ्रेड गर्ल, वो बहुत ही डरपोक टाइप की बर्ड है और वो उड़ता नहीं है, वो एक ही जगह बैठा रहता है. मदर चाहती है कि वो उड़े. अब सारे जितने भी जहाँ पर उनका जो घर था वो सब लोग वहाँ से उड़ के दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं. बट सीगल डरता है, वो उड़ता ही नहीं है, वो वहाँ से नहीं आता. काफ़ी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो उड़े, कोशिश करे, बट लेकिन उसका जो डर है वो इतना ज़्यादा है कि वो उड़ नहीं पाता. सो नाउ वी विल सी, हम देखेंगे कि किस तरह से क्या वो जो सीगल है उड़ना सीखा या नहीं, या वहीं पर ही रहा. सो नाउ लेट्स start our story. So, the young seagull was alone on his edge. His two brother and his sister and already flown away. When he wanted to fly, he could not do so. He was very much afraid of flying. Therefore, he failed to gather up the courage to fly. He was really very sad. His father and mother came near him. They called him to fly. They even rebuked him. They threatened that if he did not fly, he would die of hunger there. So, as the seagull was alone on his edges जो कि किनारा है ना, हिल का जो किनारा है उस पर सीगल केवल अकेला रह गया. His two brother and his sister already flown away. उसके जो ब्रदर है, सिस्टर, वो ऑलरेडी वहाँ से उड़ के दूसरे प्लेस पे जा चुके हैं. When he wanted to fly, जब भी वो सोचता है कि उड़ने की, he could not do so. कोशिश तो करता है उड़ने की, पर लेकिन उसके अंदर जो fear है, डर है, वो बैठा हुआ है और वो उड़ नहीं पाता. So he was very much afraid of flying. Therefore he failed to gather up the courage to fly. अपना करेज करता है, काफ़ी करेज लेके आता है कि उड़ूं, बट लेकिन वो वहाँ से उड़ नहीं पाता. So he was really very sad. His father and mother came near him. उसके मदर फादर फिर से उसके पास आते हैं. They called him to fly. और उसको बोलते हैं उड़ो, उड़ने की कोशिश करो. They even rebuked him. और काफ़ी डांटते भी हैं उसको कि कोशिश तो करो उड़ने की. They threatened him that if he did not fly, he would die of hunger there. अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ना सीखे और तो तुम ऐसा काम करना, तुम्हें कोई भी अब खाना नहीं खिलाएगा, अब तुम भूखे ही यहीं मर जाना अगर नहीं उड़ोगे तो. बट ही कुड नॉट इवन मूव, लेकिन फिर भी वहाँ से मूव नहीं होता. दैट वॉज 24 हावर एंड. अब करीब ये 24 घंटे इसी तरह से हो गए. सिंस देन नो वन हैड कम नियर हिम. और कोई भी उसके पास, यानी उसके जो सिबलिंग थे, उसके फादर मदर, कोई भी उसके पास, सीगल के पास नहीं जाते हैं. He had watched his parents, brother and sister flying. और वो वहाँ से सपोज
In this hill, their parents, brother and sister also, and that hill now seagull. From here, he was watching his parents and sister also, and so he watched his parents, brother and sister flying. His parents had been perfecting his brother and sister how to dive for fish on their own. और यहाँ पर वो देखता है अपने हिल से कि किस तरह से उसके पेरेंट्स हैं, अपने उसके जो अदर जो शिवलिंग है उनको किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से उनको पानी के अंदर डाइव करना है और किस तरह से अपने लिए खाना निकालना है, फिश वगैरह डाइव करके उसको फिश को निकालना, वो सारा वो यहाँ से क्या करता, वॉच कर रहा था. सो दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई बट ही कुड नॉट. और साथ में उसके जो पेरेंट्स है वो उसको भी कॉल करते कि तुम भी आ जाओ और तुम भी डाइव करना सीखो, और बट लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, वो काफ़ी घबरा जाता है. सो द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई, ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही डिड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. धूप निकलती है और उसको भूख भी काफ़ी लगती है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स जो उसकी मदर हमेशा उसको फूड देती थी, दिस टाइम उसको किसी ने उसको फूड नहीं दिया. और उसको उसके पेरेंट्स यही सोच रहे थे कि वो अपने आप ही ट्राई करे उड़ने के लिए, अपना फूड खूब सर्च करे, बट लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी, वो काफ़ी डरा हुआ था. सो द सीगल क्लोज हिज आई स्टैंडिंग ऑन वन लेग. अब वहीं एजिस पे खड़ा होके अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और वन लेग पर खड़ा हो जाता है. ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. एक लेग को पैर पर, एक लेग से खड़ा होता है और एक पैर को क्या करता है, अंदर की साइड कर लेता है. ही प्रेटेड टू स्लीप. और सोने की कोशिश करता है. अब सो तो नींद तो आएगी नहीं उसको, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं तो भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी इसको. सो ही प्रेटेड टू स्लीप के पे आँख अपनी आईज को क्लोज करके वो ऐसा दिखाया था जैसे कि वो सो रहा है. बट हिज पेरेंट्स डिडंट लुक एट हिम. लेकिन पेरेंट्स उसको देख नहीं रहे थे क्योंकि इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो ट्राई करें, वो ये ना सोचे कि उसके ऊपर वो सिंपैथी खाएं और फिर से वो उसको फूड दे दे. सो इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ से बिल्कुल देखना बंद कर दिया, इग्नोर कर दिया. हाउएवर हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. लेकिन उसकी जो मदर थी, मदर लुक एट हिम. देखिए मदर तो है ही, जो सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो मदर उसकी तरफ थोड़ा सा उसको तरस आ जाता है उसके ऊपर, वो उसको देखती है. ही सॉ हर टीयर्स एट अ पीस ऑफ फेस एट हर फीट. ही सॉ, वो देखता है कि उसकी जो मदर है उसके पैरों के पास क्या रखा हुआ है, एक पीस रखा हुआ है, किसका, फिश का. एंड ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट. और वो उसको आवाज़ दे रही है कि आ जाओ और उसको ले जाओ, भूख लग रही है. हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड एंड लुक एट हिम. और उसकी तरफ देखती है. हिज मदर पिक अ पीसेस ऑफ फिश एंड शी फ्लू अक्रॉस टू हिम विद इट. अब फिर भी वो नहीं आ रहा था, तो मदर ने क्या किया, उस जो फिश का जो पीस था उसको अपने मुंह में लिया और वहाँ से फ्लो करके निकलने लगी. कहाँ से, सीगल, जहाँ जो बेबी सीगल था वहाँ से. कि बेबी सीगल सोच रहा था कि मदर मेरे लिए फूड लेके आ रही है. सो नाउ ही वॉज वेटिंग फ्रॉम हियर एंड मदर is coming from this side. So he learned out across to him with it. और मदर चाहती थी कि वो भी उसके साथ क्या करे, सीख जाए शायद वो उड़ना. So he learned out tapping the rocks with his feet. बार बार कोशिश कर रहा था अपना पैर को बढ़ाने के लिए कि मैं कूदूं, उड़ूं, बट लेकिन his mother flew across, flying to get near to him. The sight to food made him mad, as he was very hungry, but he could not get at it. अब वो इस मदर उसके पास इसलिए आ रही थी तो शायद उसको लालच आ जाए, और लालच की वजह से वो भूख की वजह से उड़ के उसके मदर के पास पहुंच जाए, जिससे कि वो उड़ना सीख जाए. मदर ये ट्राई कर रही थी. द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. वो वहीं पर बैठा रहा और बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता रहा मदर का. ही वंडर व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम. मदर तो आई, बट लेकिन वो कहाँ से, उसके पास से होके दूसरा टर्न उसने वे टर्न कर लिया और उसको पास नहीं पहुंची. और यहाँ पर सीगल देखता है कि उसकी मदर क्यों नहीं आई उसके पास, रास्ता उसने क्यों चेंज कर लिया, अपना वे चेंज क्यों कर लिया. ही वॉज सो मैड विद. अब वो भूख से बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था.
विद हंगर दैट ही डाइव एट द फिश। उसको इतना हो रहा था कि उसने क्या किया, उसको फिश को लेने के लिए और उसमें डाइव लगा दी। ही फेल आउटवर्ड विद अ स्क्रीम एंड डाउन इन द स्पेस। अब जैसे ही वो उसमें इतना ज़्यादा हो गया कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसने क्या किया, उसने जंप किया, और जैसे ही उसने डाइव लगाई वो उसके अंदर उसके उड़ना सीख गया। हिज मदर हैड swooped upward as he passed beneath near he heard the swish of wings। और उसके मदर उसके पास से गुजरती है तो वो देखती है कि उसके उड़ने की कोशिश कर रहा है, और उसके आवाज़ भी उसमें से आ रही है उसकी। देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम। अब उसके अंदर जो फियर था, बहुत ज़्यादा फियर था उस समय। हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और ऐसा लग रहा था उसका जो हार्ट है वो एकदम की हार्ट बीट वहीं की वहीं रुक गई है सीगल की ना। ही कुड हियर नथिंग। उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। और थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके सारे विंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली खुल गए हैं और आराम से उड़ा है। Then it rushed under his stomach and against his wing. He was not fall headlong now. He was soaring slowly downward and upward. He was no longer afraid. He could fly on his own. और इस तरह से है ना, ऊपर नीचे अपवर्ड आउटवर्ड है ना, वो धीरे धीरे उड़ना उसने सीख लिया। और उसका जो फियर था वो निकल आया। जैसे कि अपन सपोज कीजिए, आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, साइकिल चलाने में हमको बहुत डर लगता है कि हम कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, है ना, कहीं हम गिर ना जाए, और इस तरह से कहीं गिर ना जाए, ये उनको बहुत ज़्यादा फियर होता है। और इस तरह से वो देखते हैं कि फिर धीरे धीरे उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी को, उसकी साइकिल को पकड़ के उसके साथ साथ चलते हैं, और दोनों साइड साइकिल के क्या होते हैं बच्चों के, आपने देखा वो जनरली सपोर्टर होते हैं, है ना। तो उसके उसके जरिए वो बच्चा सीखता है साइकिल को। लेकिन देन व्हेन ही लर्न बाय साइकिल, जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर वो अपने आप साइकिल को चलाना शुरू कर देता है, और साथ में उसके जो सपोर्टर होते हैं वो हट जाते हैं। जनरली सब मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने सीखा होगा साइकिल चलाना, और है ना। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इन द बिगनिंग हमें स्टार्टिंग में काफ़ी डर सा लगता है, और लेकिन आफ्टर दैट हमें बाद में फिर वो हमारा जो फियर होता है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। फिर अपने आप हम चलना चाहे, पेरेंट्स भी हमारी हेल्प नहीं करते, फिर अपने आप उसको अपने आप ही उसको चलाना शुरू कर देते हैं। फिर नाउ देन the seagull gave out joy scream. He soared high, calling "G g g." His mother gave out "G," call The father flew over him, screaming. Then he saw his brothers and sister flying around him. They were soaring and diving. अब सीगल कुछ थोड़ी देर पीछे देखता है, बहुत ही जोर से खुशी होकर चिल्लाना शुरू कर देता है अपनी आवाज़ में। जैसे कि सपोज कीजिए जनरली बर्ड्स वगैरह कैसी आवाज़ निकालती हैं, ग ग, है ना, कोल तो ये इस तरह से बर्ड्स की कुछ अपनी लैंग्वेज होती है। उस आवाज़ में वो जॉय में जब वो चहचहाती है, चिड़ियाँ भी देखा होगा आपने, चैटरिंग करती हैं। इसी सेम वे दिस इज ना साउंड ऑफ सीगल। सो यहाँ हम देखते हैं उसके फादर वगैरह, उसकी जो भी फैमिली होती है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप, क्योंकि सीगल जो था अब वो क्या हो गया, उड़ना सीख गया है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट, अब वो पूरी तरह से सीख गया था उड़ना। ही कमेंडेड हिमसेल्फ डाई एंड सो। अब वो अपने आप ही क्या करता था, उड़ता था, है ना, डाइव करता था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो कहाँ था, बिल्कुल सी के पास था, सी के बिल्कुल। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर had landed on this green surface
of water headed of him। और वहाँ पर वो अपने पूरे फैमिली को वो एक साथ, अब वो सब लोग एक साथ रहते हैं एक जगह, एंड दे वर कॉलिंग हिम टू डू सेम थिंग। अब वो सब एक साथ कहते हैं, जो एक एक जो उसके ब्रदर और सिस्टर करते हैं, डाइव करते हैं, घूमते हैं, इंजॉय भी करते हैं, वो सारा सब आप एक साथ करते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, but his leg sank into it. He cried with fear। लेकिन जैसे ही सी पर वो बीच में पहुंचता है तो वहां पर देखता है उसके जो पैर हैं वो अंदर, ऐसा लग रहा है कि अंदर जा रहे हैं। बट हिज लेग संक इनटू, ही क्राइड विद फियर। फिर से वो फियर से चिल्लाता है। ही ट्राइड टू रेज अगेन फ्लैपिंग इन, लेकिन फिर से वो क्या करता है, अपनी कोशिश करता है अपने पंखों को फ्लैप करने के लिए। एंड बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूख थी और कमजोरी महसूस कर रहा था, तो ही कुड नॉट राइज। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, और उसके जो फीट होते हैं ग्रीन सी में से क्या हो जाते हैं, हिज वैली टच्ड हिज, और उसकी वैली होती है टच करती है उससे, एंड ही सैंक नो फर्दर। अब लेकिन वो पहले से क्या होता है, डूबता नहीं है पहले की तरह से। क्यों, उसको अब क्या आ गया था, उड़ना आ जाता है। पर लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से फिर से वो अच्छा हो जाता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसके ऊपर तैरता है। अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम, अब उसकी जो फैमिली होती है उसके उड़ने पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, साथ में उसकी प्रेजिंग भी करती है, प्रशंसा भी करती है। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप ऑफ डॉग फिश, और फिर उसको वो लोग क्या देते हैं, उसके फैमिली मेम्बर उसको खाने के लिए डॉग फिश देते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और इस तरह से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ देखते हैं किस तरह से जो हमारे अंदर जो फियर होता है, कुछ होते हैं कि किसी काम को करने से डरते हैं, बट लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस फियर से बाहर निकल आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया साइकिल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन द बिगनिंग सभी बच्चे, मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा होगा, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर डर होता है, लेकिन आफ्टर दैट धीरे धीरे उनके पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं, फिर बाद में वो खुद ही अपने आप साइकिल को ड्राइव करते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट याद होगा जो कि आपको टेलीविज़न में देखा होगा, माउंटेन ड्यू का यानी ना जो कि डर के आगे जीत है ना। तो क्या है, अगर डर से आगे बाहर निकलोगे तो आपकी जीत हो जाएगी, अदरवाइज अगर आप डरते ही रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इन योर लाइफ। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। इफ यू लाइक दिस story, and then subscribe my channel, like and write comment in comment box. Thank you. Have a nice day.